कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं कहाँ चलेगा। नमाज पढ़ने गए होंगे अम्मा। ये अभी रात तक तो मुंह लपेटे पड़े थे, अब यूं अचानक उठ के बिना किसी को बताए घर से बाहर चले गए। जाने दे अम्मा, घर में इसी कैफियत में पड़े रहे तो मुझे तो बस ये डर था इनका कहीं दम ना घुट जाता। अच्छा है बाहर निकले तो अंदर की घुटन भी कम होगी। हाँ शायद। शेरे वाला के इसी दिन के लिए बेटियां दी थी। बेटियां तो रहमत होती है, लेकिन मेरे लिए तो मेरी बेटी रहमत बन गई। मेरी इज्जत अपने पैरों तले रौंद कर चली गई, मेरी आबरू खाक में उड़ा दी। मेरे मौला, क्या इसी दिन के लिए मुझे बेटियां दी थी? बस करो अब्दुल मन्नान भाई, बस करो। अब रोने से कोई फायदा नहीं है। मन्नान भाई, कांच के गिलास को मजबूती से थाम कर उठाना पड़ता है, वरना उसके गिरकर टूटने का खदशा बढ़ जाता है। और उसको इतनी मजबूती से जोर से नहीं पकड़ सकते, नहीं तो टूट कर हाथ को जख्मी कर देता है वो। औलाद की तरबियत में ज्यादा नरमी लापरवाही भली होती है, ना ही ज्यादा सख्ती। कंट्रोल रखना पड़ता है, देखना पड़ता है, लेकिन वो तुमसे नहीं हो सका। सख्ती की थी तो मुंह पर कालक बल के चली गई। अगर नरमी करता तो बगैर निकाह के ही उस लड़के के साथ। नहीं मन्नान भाई, नहीं, ऐसी बात ना करो। हमारी बेटियां ऐसी नहीं है, नहीं है हमारी बेटियां ऐसी। नहीं करम भाई, ये औरत हर रूप में नाकाबिले एतबार है, इस पर एतबार नहीं किया जा सकता। ये औरत अपने ख्वाबों के ताकुब में किसी हद को भी पार कर सकती है, ये होते ही धोखेबाज है। मन्नान भाई सब्र करो, सब्र। मुझे बड़ा दुख दिया इस बेटी ने, बड़ा दुख दिया करम भाई, बहुत दुख दिया। नमाज का वक्त हो रहा है।